दोस्तों जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है या तो आपको आपका एक्स पार्टनर मिल जाए या तो फिर आपको कहीं से कुछ रिलैक्स मिल जाए, कुछ भी करके आपको आपका एक्स पार्टनर वापस चाहिए होता है। और ब्रेकअप हो जाने के बाद चाहते न चाहते हुए भी आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो कि आपके ब्रेकअप को और भी ज़्यादा ख़राब कर देते। तो ऐसी कुछ गलती के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्यों तो मेरे दोस्त जब ब्रेकअप हो जाता है तो आमतौर पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, आपको जो समझ में आता है आप करते हो, आपका उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा होता है, सही गलत आप इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हो और जाने अनजाने में वो 3-4 गलतियां कर बैठते हो। तो उन्हीं 3-4 गलतियों के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता है क्यों। तो चलिए मेरा वक्त वाइस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने जाहिर सी बात है एक चीज़ तो कॉमन है कि तुमने उस इंसान को बहुत रोका होगा, बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा और तुम्हारे बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद वो इंसान रुका नहीं, फिर इसके बाद तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ गलतियों के बारे में हम डिस्कस करें तो जो आपको नहीं करनी चाहिए ब्रेकअप के बाद। ब्रेकअप के बाद अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते हैं तो इससे आपका ब्रेकअप और ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, प्लस एक्स से आपकी इतनी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, एक्स से इतनी बात ख़राब हो जाती है, वो होने से बच जाएगी। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाता, बीच में बहस हो जाती है, गाली गलौच हो जाती है, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल देते हो और सारी ऐसी चीज़ें कर देते हो जिससे सोच के दोबारा रिलेशनशिप में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इससे आप सोचते हो कि यार सब कुछ इतना ख़राब कैसे हो गया। जिस इंसान को इतना आप प्यार करते थे, जो इंसान आपको इतना ज़्यादा प्यार करता था, अब उससे इतनी सारी बातें आप कह सुन चुके होते हो कि उस रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ गलतियों के बारे में बात करूँगा जिससे आपको करने से बचना चाहिए। तो गलती नंबर 1 है, सबसे पहली गलती कि ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको नहीं करना है। कॉल टेक्स्ट मैसेज इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हारे पास कोई कंटेंट, कोई टॉपिक नहीं है बात करने को, कोई सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे पास बात करने के लिए उस इंसान से। अगर तुम उसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो 99% तुम यही बोलोगे कि भाई तुम वापस आ जाओ रिलेशनशिप में, तुम रुक जाओ, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करके दिखा देंगे, हम सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, तुमने मान लो चीट भी कर दिया तो कोई बात नहीं, हम थर्ड पर्सन बन के हम खुद रह लेंगे, तुम बस हमसे 5 मिनट बात कर लिया करो, हम दोस्त बन के रह लेंगे। ये सब ही तुम कहोगे और ये सब उसे नहीं सुनना। उस इंसान को बस तुमसे पीछा छुड़ाना है फ़िलहाल के लिए। भले ही बाद में बहुत दिक्कत हो जाए तुम्हारे बिना उस इंसान को, लेकिन फ़िलहाल उसे पीछा छुड़ाना है। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना। उस इंसान के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि उसने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। क्योंकि तुम कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो तुम सिर्फ उससे यही पूछोगे कि तुमने हमसे ब्रेकअप क्यों किया। अगर तुम्हारे पास दम नहीं थी रिश्ता निभाने की, तुमने रिलेशनशिप में फिर तुम आए ही क्यों। तो इन सब का क्वेश्चन का आंसर उस इंसान के पास नहीं है। वो तुम्हें इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएगा, उल्टे सीधे रिप्लाई करेगा। उल्टे सीधे रिप्लाई करने का मतलब वो बोल देगा कि मैं उस समय आ गया था, बस मेरा मन किया था, मुझे पता नहीं था तुम ऐसे निकलोगे, या करियर पर फोकस करो, आगे बढ़ो, ध्यान दो। ये सारी चीज़ें बोलेगा जो कि तुम्हें नहीं सुननी होती है और ये सब चीज़ों की तुम्हें उम्मीद नहीं होती है उस इंसान से। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज इसीलिए नहीं करना होता। सबसे मुख्य रीज़न होता है इन सब चीज़ों को मना करने का कि कॉल टेक्स्ट मैसेज तुम करोगे तो अननेसेसरी बातें होंगी, उस बात का उसके पास कोई रिप्लाई नहीं है। ज़्यादा परेशान करोगे तो वो इंसान उठा के ब्लॉक कर देगा। सोचो तुमसे इतना वो इंसान प्यार करता था किसी ज़माने में, आज बात ऐसी है कि उस इंसान तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, फिर बाद में बीच में बहस होगी, बहस से बहस बढ़ेगी, अंत में तुम्हें यही जाना पड़ेगा क्योंकि गर्ज तुम्हारी है, जाना तुम्हें पड़ेगा। वो उसने बोल दिया कि हाँ तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तो मतलब तुम कुछ कर नहीं सकते, उठा के वो ब्लॉक कर देगा, तुम कुछ कर नहीं। चलती बात में तुम्हारे पास लॉजिकल पॉइंट्स होंगे, तुम लॉजिकल क्वेश्चन पूछोगे, उसका रिप्लाई तो होगा नहीं। बात करोगे, बात से बात बढ़ेगी, जहाँ पे वो बहस हारने लगेगा, आर्ग्यूमेंट हारने लगेगा, उठा के तुमको कर देगा ब्लॉक। और वो तो ब्लॉक करके मजे में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी पूरी रातें खराब हो जाएंगी। तो सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लोगे उस इंसान ने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया। गलती नंबर 2, ब्रेकअप के बाद उसको कोई धमकी नहीं देनी है। अगर उसकी कोई भी पर्सनल चीज़ है आपके पास तो उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड आपको कोई भी धमकी नहीं देनी है। इतना समझ लो मेरे दोस्त, ये सब करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हो सकता है तुम ये सब करके तुमको रिलैक्स मिल जाए 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, लेकिन इसके बाद तुम्हें बहुत ख़राब लगेगा, तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा, तुम अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे, तुम खुद से ही नज़र नहीं मिला पाओगे मेरे दोस्त। देखो उस इंसान से ब्रेकअप हुआ है, ये एक सच है, ठीक है। उस इंसान ने ब्रेकअप किया है, उसके रीज़न कई हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो है तुम्हारा व्यक्तित्व। उसे नहीं बदलना चाहिए, आप वो नहीं चेंज कर सकते, आप सामने वाले के लेवल पे नहीं उतर सकते। उसने जो किया सो किया, वो उसने किया, लेकिन आपको उसके लेवल का नहीं उतरना है, वरना बहुत ही आसानी से सामने वाला इंसान भी यही कहेगा और दुनिया भी यही कहेगी भाई तुमने भी सच्चा प्यार नहीं किया था, भाई उस इंसान ने ब्रेकअप किया तुम तो एकदम निचता पे उतर आए। वो तुम्हें
अगले इंसान को ये कहने का मौका मिल जाएगा। साथ में अगला इंसान तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये भी कह देगा कि मैंने सही किया तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके, कि तुम इंसान ही ऐसे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है मेरे दोस्त। इसके रिगार्डिंग उसको कोई धमकी वगैरह नहीं देनी है। ये सब चीज़ें तब हुई थी जब तुम रिलेशनशिप में थे। उसके कई सारे राज तुम्हारे पास हैं, कई सारी सीक्रेट बातें उसने तुम्हें बताई थी तब जब तुम दोनों की बन रही थी। तो उस चीज़ को सीक्रेट रखना मेरे दोस्त तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ड्यूटी है ये। तो ब्रेकअप से उस चीज़ को रिलेट नहीं करना है मेरे दोस्त, ना उसके रिगार्डिंग कोई उसको धमकी देनी है ऐसे। और एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, सिर्फ कमज़ोरी की निशानी है। तो दूसरी बड़ी गलती यही है कि आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई धमकी नहीं देनी, उसके कोई सीक्रेट बाहर रिवील नहीं करने हैं, अपने एक्स की बुराई नहीं करनी है कहीं पे। अपनी एक्स की बुराई करना मतलब तुम्हें खुद की बुराई करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ है। कोई अगर उसको तुम्हारा जानने वाला गाली भी देगा ना तो तुम्हारे ही नाम से देगा। किसको भाई गाली दे रहे हो कोई पूछेगा तो कहेगा तुम्हारी एक्स को, बस तुम्हारा जुड़ा हुआ है। तो अगर उसको कोई कुछ कह रहा है तो मतलब तुमको कोई कुछ कह रहा है, तो अपने एक्स का मजाक सरे महफिल में नहीं बनाना है। तुम्हारे दोस्त उसको गालियाँ देंगे तो इनडायरेक्टली तुम्ही को ही वो गालियाँ पड़ रही हैं मेरे दोस्त। तीसरी सबसे बड़ी गलती है ब्रेकअप हो जाने के बाद स्टॉक करना सोशल मीडिया पे। मेरे दोस्त ये सबसे जहरीला काम है ब्रेकअप के बाद। अगर आप किसी को स्टॉक करते हैं ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप आपको हो जाता है और लगातार किसी को सोशल मीडिया पे खंगालते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो मेरे दोस्त ये नहीं करना है आपको। शुरुआत में अभी ये मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इस चीज़ में मज़ा आने लगा। आप एडिक्टिव हो जाओगे उस इंसान को स्टॉक करने के। बार बार स्टॉक करोगे, बार बार देखोगे और उससे कुछ मिलेगा नहीं तुमको अलावा मिस इन्फॉर्मेशन के। मिस इन्फॉर्मेशन सामने से आएगी और आप अपना दिमाग खर्च करते रहोगे। तुम्हारा दिमाग सोचता रहेगा ये इंसान खुश क्यों है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये मज़े कैसे मार रहा है, और कुछ नहीं। नीचे कोई कमेंट कर रहा होगा बढ़िया बढ़िया तो तुम्हारा खून जल जाएगा। तो वो इंसान कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है, जिसको तुम लगातार स्टॉक कर रहे हो। और तुम बचपन से इतने बड़े इसलिए नहीं हुए हो कि किसी को स्टॉक करो। सेलिब्रिटी भी है तो दिन भर स्टॉक करना नहीं बनता। उसका जीवन अलग है, तुम्हारा जीवन अलग है। तुम्हारे लाइफ में खुद की भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो स्टॉक नहीं करना है, कहीं से जासूसी नहीं करवानी, किसी से पता नहीं करवाना है। सबसे बड़ी गलती करते हो कि पूरे सोशल मीडिया पे फैला कर रख देते हो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम दोस्त यारों को बता देते हो, जो भी मिल जाता है तुम उससे शेयर करने लग जाते हो। तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो गया, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। देखो मेरे दोस्त, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। शुरुआत में पहली बार तुम्हारी स्टोरी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें मसाला चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें जानना होता है कि आखिर तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। और इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता तुम्हारी स्टोरी में, ना ही होना चाहिए। तुम किसी को बता रहे हो, कोई तुम्हारे लिए क्या कर देगा? कुछ नहीं करेगा। ना कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा, ना तुम्हारे लिए कोई कुछ कर सकता है। कोई कुछ कर सकता है तो वो तुम सिर्फ खुद कर सकते हो सकता है कोई तुमको बोल दे भाई तुम ही सच्चे आशिक हो, तुमने ही प्यार किया, तुम्हारा एक्स ही नालायक है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं सॉल्यूशन है। तुम्हारी सफरिंग तो नहीं खत्म होगी ना। कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल के गया है तो वो तो सही नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें परेशानी इसी चीज़ से है, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ऐसा करके चला गया और तुम कुछ ना कर पाए। तुम्हें दिक्कत इसी चीज़ की है। तो सोशल मीडिया पे भैया कोई भी शो ऑफ नहीं करना कि आपका ब्रेकअप हो गया। सोशल मीडिया पे दिखाना छोड़ दो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इससे कुछ साबित नहीं होने वाला। और स्टेटस वगैरह लगाना बंद कर दो ब्रेकअप के रिगार्डिंग, क्योंकि जैसे तुम्हारी डायरेक्ट बातों पे असर नहीं पड़ रहा है, उससे तुम्हारी इनडायरेक्ट बातों पे असर कैसे पड़ेगा मेरे दोस्त। तो अब एक चीज़ समझो कि अगर तुम स्टेटस लगा रहे हो, उस इंसान को क्या लगता है? देख के वो इंसान रियलाइज़ कर लेगा मैं कितना गलत कर रहा हूँ। वो कुछ रियलाइज़ नहीं करेगा। किसी भी इंसान को उसकी गलती उसके मुंह पे बताओगे, उसे पछतावा नहीं होगा, उसे रिग्रेट नहीं होगा, ना उसे शर्म आएगी, उल्टा ऑफेंड हो जाएगा वो इंसान तुम्हारे ऊपर। अभी तुमको क्या लगता है कि तुमने ही गलती गिना दी है, उसके पास कोई गलती नहीं होगी तुम्हारी? अभी उससे पूछने बैठ जाओगे तुम्हारे एक्स पार्टनर से तो वो भी तुम्हारी 1000 गलतियाँ गिना देगा। तुम्हारे कान पक जाएंगे सुनते सुनते, तुम्हें पता लगेगा ओहो इतनी बड़ी गलती मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, सब लोग ब्रेकअप के बात करते हैं कि अब ब्रेकअप के बाद आप सैड सॉन्ग सुनने लग जा रहे हो, सिर्फ पूरा समय एक्स की आशिकी में बर्बाद कर दे रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें करना है तो सिर्फ अपने ऊपर काम। ब्रेकअप के बाद मेरे दोस्त जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, रियल लाइफ के विनर मेरे दोस्त वही होते हैं। जो ब्रेकअप के बाद जो लोग बर्बाद होना शुरू कर देते हैं, वो लोग मेरे दोस्त सिर्फ कमज़ोरी की निशानी को शो करते हैं। ये सिर्फ कमज़ोरी की निशानी है कि ब्रेकअप के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उसे, किसी के साथ आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे अपना ब्रेकअप को, हर हालत में चाहिए। आप अग्रेसिव हो जा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, रिलेशनशिप में गालियाँ दे रहे हैं, प्यार को बकवास बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे दोस्त कमज़ोरी की निशानी को शो करता है। अगर रियली में किसी को एहसास करवाना है ना कि तुम सच्चे इंसान हो, बढ़िया इंसान हो,
अब तुमने कभी प्यार में गलत नहीं किया तो सिर्फ अपने एक्शन से शो कर सकते हो और सिर्फ कुछ ना करके शो कर सकते हो। ब्रेकअप हो जाने के बाद भी मेरे दोस्त अगर तुम्हारे पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं बदलते हैं तो समझ लो तुम स्ट्रांग पर्सन हो। इसके अलावा अगर तुम शराब पीना शुरू कर रहे हो और सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर रहे हो, प्यार को गालियाँ देना शुरू कर रहे हो, तो मेरे दोस्त बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ कमज़ोरी की निशानी को शो करता है, जैसे कि मैंने बताया। तो भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। इतना समझ लो जहाँ पे तुम इमोशनली स्टेबल हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने गेन कर ली, सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में